हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका एसएस एकेडमी में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग अध्याय 4 का यानी कि हमारा सारणिक जिसे हम लोग कहते हैं डिटरमिनेंट। देखिए, पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था 4 अध्याय का आपका बेसिक, है ना। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे 4.1 एक्सरसाइज का पूरा ऑल क्वेश्चन, राइट। अब देखिए, इस प्रश्नावली को हम लोग बात उठता है कि क्यों पढ़ा जाए बच्चों। तो इस प्रश्नावली को बहुत ही आसान चैप्टर होता है और इस प्रश्नावली से लगभग आपका 10 से 12 नंबर आ जाता है। ठीक है, कितना नंबर आ जाता है बच्चों? 10 से 12 नंबर आपका आ जाता है। 10 से 12 नंबर आ जाता है बच्चों। तो ये तभी आप लोगों का क्लियर हो पाएगा जब आप इसको कंसंट्रेशन से बिना वीडियो को स्किप किए पूरा देख सकते हैं। पूरा देखेंगे तो पूरा का पूरा आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपका कोई भी प्रश्नावली में मतलब 4 अध्याय के जितना भी प्रश्नावली है, अगर आप मेरा वीडियो लेक्चर अगर पूरा का पूरा आप देख ले रहे हैं तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। और मैथमेटिक्स में अगर कोई स्टूडेंट कमजोर है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप पूरा कंसंट्रेशन लगा के फोकस से आप देखें मैथ को। बस इसका एक ही दवाई है कि आप कंसंट्रेशन लगाकर देखें। आप चाहे जितना मर्जी कमजोर हो बच्चों, अगर ध्यान से अगर आप लोग देखोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपका पूरा का पूरा मैथ क्लियर हो जाएगा। सो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं पहला नंबर से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। हाँ तो बच्चों, यहाँ पे प्रश्न संख्या हमारा ये पहला है और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। बोल रहा है कि प्रश्नावली हमारा 4.1 का हम लोग देखेंगे। बोल रहा है कि प्रश्न 1 से, है ना, प्रश्न 1 से 2 तक में सारणी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही काफी आसान क्वेश्चन होता है और मैं बोल दूं कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन तो पक्का एकदम 100% आता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव में ये दोनों आ जाएगा और जो 3x3 कोटि का होता है वो सब्जेक्टिव में दे देता है 2 नंबर का। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको। कंसंट्रेशन से एकदम आराम से देखना है आप लोगों को और जहां नहीं आपको अगर समझ में आ रहा होगा तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से चाहे पीछे करके फिर से देख सकते हैं आप, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर पहला ले लेंगे। क्या दिया हुआ बच्चे लोग? पहला नंबर क्या दिया हुआ हमारा? तो 2 4 -5 -1। तो ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है 2 4 -5 -1। ठीक है, और बोल रहा है इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो देखिए, बहुत ही आसान होता है। आप क्या करें कि इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएं, ठीक है, और फिर बीच में माइनस लगाना है और इसका मल्टीप्लाई आपको इसमें कराना है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए आप क्या हो जाएगा बच्चों। तो ये 2 एकम -2, 2 का -1 में गुणा करा देंगे, फिर माइनस बीच में लगाना है, फिर -5 का 4 में गुणा करा देना है, -5 और मल्टीप्लाई बाई 4। ठीक है, इतना क्लियर होगा। 2 एकम ये -2 हो जाता है, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 5 चौके 20। अब देखिए 20 में से 2 घटाएंगे ना, -2, तो कितना हो जाएगा हमारा? 18। सो यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होता है। तो उम्मीद है बच्चों ये वाला क्वेश्चन पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा। आज ये क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखते हैं। देखिए 2 में दिया हुआ हमारा ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं दूसरा का। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का हम पहला यहाँ पे लिख लिए। अब चलिए इसका हम लोग वैल्यू ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ हमारा कि cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, तो हमने वही बताया आपको। रूल क्या लगाना है बच्चों? तो आपको मल्टीप्लाई कराना है। पहले तो आपको इसमें कराना है, ठीक है, इन दोनों में, उसके बाद इसका इसमें कराना है ना। तो आइए यहाँ पे करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए cos थीटा का cos थीटा में होगा तो क्या होगा बच्चों? cos स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस आता है। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेंट में माइनस यहाँ पे देना है आपको, राइट। फिर sin थीटा का माइनस साइन में करेंगे तो sin थीटा का sin थीटा में होगा तो माइनस का sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, है ना। माइनस का क्या हो जाएगा बच्चों? sin स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये माइनस था इसलिए यहाँ पे आया है माइनस। उसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा? ये cos स्क्वायर थीटा और यहाँ पे देखिए माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस, ये sin स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है। हम लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा 1 हो जाएगा, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। ओके, तो आप क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला नंबर भी कर लिए। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा का दूसरा, है ना, जो कि हमारा क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और फिर वहां पे x माइनस 1 है, नीचे x प्लस 1 और वहां पे भी x प्लस 1। सो आइए अब देखते हैं उसको भी। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा का दूसरा हमने लिख लिया बोर्ड पर। अब देखिए इसमें सिंपली इसको भी उसी तरह हल करना है, बस बशर्ते आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या करना है हम लोगों को? इसका मल्टीप्लाई बच्चों
किस में कराना है, इधर वाले में कराना है आपको, ठीक। फिर इसके बाद इसका मल्टीप्लाई किस में कराना है, इसमें, ओके। तो अब आइए गुना कराते हैं हम लोग, इसका डिटर्मिनेंट का मान निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर का हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 में मल्टीप्लाई किसका करेंगे, तो एक्स प्लस 1 का, तो ये एक्स प्लस 1 हो गया, ठीक है। फिर माइनस बीच में लगा देना है, माइनस, फिर देखिए एक्स प्लस 1 का देखिए तीर कहाँ दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस 1 में मल्टीप्लाई करना है, तो एक्स प्लस 1 और फिर इंटू एक्स माइनस 1, राइट। अब चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का एक्स में गुणा कराएंगे तो एक्स का घात 3 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर का 1 में कराएंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस एक्स का प्लस एक्स में कराएंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद अब देखना बच्चों, फिर माइनस एक्स का 1 में कराएंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा, ओके। इतना हो गया अब हमारा। अब 1 से हम लोग कराते हैं, 1 का इन दोनों में कराएंगे ना तो प्लस का एक्स प्लस का 1 है ना, 1 का इन दोनों कोष्टक में होगा, ये पूरे कोष्टक में होगा, तो ये पूरा कोष्टक लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप ये माइनस आ रहा है, ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। इतना तो क्लियर होगा आपको। यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का, ये भी कट गया, है ना। यहाँ पे अब आ जाइए, यहाँ पे देखो बच्चों कि ये एक्स क्यूब एज इट इज, फिर उसके बाद ये प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दिया, फिर ये माइनस एक्स का एक्स स्क्वायर में जब गुणा होगा तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 1 हो जाएगा, राइट। अब देखा जाए ना यहाँ पर तो क्या होगा, ये एक्स क्यूब, फिर 1 प्लस का, ये भी प्लस का तो प्लस 2 हो जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख लीजिए, अब प्लस 2, यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा था। फिर से एक बार और समझा दे रहा हूँ, देखिए हमने ना इसका इसमें मल्टीप्लाई करा दिया, अब फिर हमने लिख दिया बीच में माइनस, ये माइनस डाल दिया हूं मैं, फिर उसके बाद इसका गुणा इसमें करा दिया है ना, तो इतना इंटू इतना लिख दिया, फिर उसके बाद ये माइनस ये मल्टीप्लाई करा के और उसके बाद ये हमारा आंसर हो जाता है। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्या कह रहा है बच्चों कि यदि a बराबर, ये आपको अवयव दे दिया है, तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इज इक्वल टू 4 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना। तो आइए इसको सिद्ध करते हैं, और ये बोर्ड एग्जाम में आपका आ चुका है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको वीवीआई आप लोग मार लीजिएगा, है ना। ये वीवीआई क्वेश्चन है तीसरा। तो चलिए देख लेते हैं, इसमें का अधिकतर क्वेश्चन मैं बता दूं कि आपका आया ही हुआ है ना, ये 2 नंबर में आया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोग a बराबर लिख लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया बच्चों की दिया हुआ है a अवयव आपको दे दिया है, तो सिद्ध करना है इतना बराबर ये वाला, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेंगे ये वाला LHS ले लेंगे, LHS और RHS दोनों ले लेके और सॉल्व करेंगे, दोनों का मान अगर बराबर आ जाता है तो हम लोग बोल देंगे हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग LHS, इसलिए LHS क्या है बच्चों यहाँ पर, तो दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ 2a, है ना, ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है बच्चों। तो अब चलिए यहाँ पर रखते हैं 2, और ये अवयव मैट्रिक्स आपको a रखना है, तो a अवयव क्या दिया हुआ है 1 2 4 2, ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट का सिंबल। उसके बाद फिर ये 2 का हम लोग जानते हैं कि किसी भी अवयव में जब हम लोग गुणा करते हैं किसी अचर संख्या का, तो वो सभी अवयव में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2 का इसमें और इसमें सब में होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा हमारा, है ना। और ये डिटर्मिनेंट, अब इसका वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसका मल्टीप्लाई इसमें कराना है, तो 4 दूना 8, फिर माइनस लगा देते हैं, 8 चौके 32, और इसको जब घटा देंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों हमारा LHS, ठीक है। अब अगर हम लोग RHS ले लेते हैं, ये वाला मान लेके चलते हैं, ठीक है। तो RHS हम लोग लेके चलेंगे, लिखेंगे अगेन RHS लेके चलेंगे हम लोग। RHS क्या है हमारा, तो 4 डिटर्मिनेंट ऑफ a, है ना, ये वाला है। तो अब चलिए यहाँ पे भी हम लोग रख देते हैं, तो a अवयव का पहले तो डिटर्मिनेंट आप निकाल लीजिए, तो 4 तो हमने लिख दिया,
और ये डिटर्मिनेंट ए अवयव क्या दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। तो ए अवयव दिया हुआ है 1 2 4 2, 1 2 4 2 है ना, और ये हमारा हो जाएगा 4 बाहर, और इसका डिटर्मिनेंट निकालिए तो 2 एकम 2, ब्रैकेट बंद कर देंगे, 2 माइनस 4 दूना 8। उसके बाद फिर ये तो हमारा 4 बच गया है ना, फिर मल्टीप्लाई, ये 8 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 6, 6 चौके माइनस 24 हो जाएगा। ठीक है, 6 चौके माइनस 24 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 24। अब आप देखिए यहाँ पर कि हमने LHS लिया था, LHS का भी मान आपका कितना आया है, तो LHS का भी मान आपका 24 आया है, और RHS का मान देखिए ये भी मान माइनस 24 आया है। सो क्या बोल देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे कि सो LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यानी ये सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था बच्चों। ठीक है, अब आ जाते हैं चौथा नंबर पे, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4, बोल रहा है कि यदि a बराबर इतना है तो दिखाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू 27 डिटर्मिनेंट ऑफ 4, डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं, यहाँ पे क्या लिख दिया है बच्चों, लिखे यहाँ पे कि चूंकि दिया है a बराबर ये अवयव है तो सिद्ध करना है इतना बराबर ये है। तो आइए अब हम लोग इसको सिद्ध करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हमने ले लिया यहाँ पे क्या, यहाँ पे ले लिया बच्चों LHS ले लिया हमने, है ना, LHS ले लिया। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग LHS। LHS क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a। तो फिर से वही वाला काम करना है बच्चों, सबसे पहले तो आप a अवयव यहाँ पे रखिए, फिर 3 का सब में सभी अवयवों में आप मल्टीप्लाई कराइए, उसके बाद फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालिए, जो मान आ जाएगा फिर RHS का निकालना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 3 a अवयव का मान रखना है अब आप लोगों को, उसके बाद इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, राइट, गुणा करा के। देखिए यहाँ पे कि अवयव a का मान क्या है, तो 1 0 1, फिर 0 1 2, और फिर 0 0 4, ये हमने लिख दिया। अब ये 3 का मल्टीप्लाई सब में कराएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ, यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ 3 एकम 3 है ना, 3 एकम 3 0, 3 एकम 3 फिर 0, फिर 3 एकम 3 फिर 3 दूना 6 0 0, और ये 3 चौके 12। ठीक है, उसके बाद अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, डिटर्मिनेंट। तो देखिए हम लोग इसको एक्सपेंड उसी के अलोंग करेंगे, हम लोग उसी पंक्ति या स्तंभ का अनुदेश तोड़ते हैं जिसमें आप लोगों को जीरो की संख्या ज्यादा है, जिस स्तंभ या पंक्ति में आपका जीरो की संख्या ज्यादा है। यहाँ पे देखिए पहले वाले स्तंभ में जीरो की संख्या ज्यादा है और तीसरे वाले पंक्ति में जीरो की संख्या ज्यादा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि या तो आप C1 के, ये हमारा जो कॉलम होता है ना, स्तंभ होता है, उसको C1 C2 C3 से सूचित किया जाता है, और जो स्तंभ होता है उसको R1 R2 R3 के अनुदेश आपको सूचित किया जाता है ना। कॉलम को कहा जाता है आपको, स्तंभ को कॉलम कहा जाता है और पंक्ति को आपको रो कहा जाता है, इसलिए कॉलम को C से C1 C2 C3 इस तरह सूचित किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे C1 के अनुदेश प्रसार करने पर, राइट। तो चलिए यहाँ पर इसको प्रसार कर देते हैं। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप कि C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, ये लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए तोड़ देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए जब 3 ले लेंगे ना तो ये जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दिया जाता है। कहने का मतलब 3 लिए हैं तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ दीजिए। क्या बच रहा है हमारा 3 6 0 12, तो 12 तिया 36 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे कोष्टक में 12 तिया 36, फिर माइनस 0 का 6 में करेंगे तो 0 हो जाएगा बच्चों। फिर अब 0 लेंगे ना तो माइनस यहाँ पर 0 आता है ना, ये रूल तो हमने बताया था बेसिक में। फिर ये प्लस 0 आ जाएगा, है ना, उसके बाद ये ब्रैकेट बंद। अब 0 लेते हैं ना तो कोई संख्या लीजिए चाहे मत लीजिए, मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है बच्चों, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं। अब यहाँ पे देखिए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे देख लिया जाए ना तो क्या हो जाएगा 36 दिया 108 हो जाएगा, और बाकी तो सब 0 0 है तो उसका बाकी छोड़ दीजिए। तो
तो देखिए LHS का जो हमारा मान आया है बच्चों 108 आ गया है। अब हम लोग RHS का वही मान निकालते हैं। ठीक, RHS का मान क्या दिया हुआ है वैल्यू हमारा, तो RHS का ये देखिए 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A है। तो हम लोग अब RHS लेंगे। अगेन हम लोग अगर RHS लिया जाए, अगेन RHS क्या हो जाएगा बच्चों, तो 27 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ A है ना। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान रखना पड़ेगा यहाँ पर। पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आप निकालिएगा। तो यहाँ पे हमने लिख लिया 27 और ये डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा दिया और ये अवयव A का मान रखना है। ठीक है, तो अवयव A का मान क्या है हमारा 1 0 1 0 2 0 1 2 और 004 ये है हमारा। चलिए इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले ही स्तंभ में आपकी जीरो की संख्या ज्यादा है, तो इसी के अनुदिश हम लोग इसको एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड मतलब प्रसार करना होता है, राइट। अब देखिए यहाँ पे लिख लिया 27 और जब 1 लेते हैं ना तो क्या होता है हमारा, जब 1 लेंगे तो ये जिस पंक्ति जिस स्तंभ में छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, है ना, सभी अवयवों को छोड़ देना होता है। तो 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, फिर माइनस 0 का 2 में कराएंगे तो 0 हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद अब देखा जाए तो फिर यहाँ पर ये हमारा बड़ा कोष्टक दे देते हैं, फिर यहाँ पे -0 आता है, फिर ये +0 आएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर 4 में से 0 घटेगा तो 4 ही बचेगा और 4 को 27 में मल्टीप्लाई कराते हैं तो 27 चौके 108 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा LHS का मान ये आया हुआ है और RHS का भी मान ये आया है ना। 108 दोनों में आ रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सो LHS इज इक्वल टू RHS यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। सो LHS इज इक्वल टू RHS हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 था। आज ये अब हम लोग 5 पे हम लोग चलते हैं, राइट। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे कौन सा 5, है ना। तो बोल रहा है कि अब देखिए इसमें ना निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे डिटर्मिनेंट का प्रत्येक क्वेश्चन में आपको कुल मिला के 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आप लोगों को प्रत्येक का डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। और यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट का अगर आपको मान नहीं निकालने आ रहा है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, मैं आपको सिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है पहला नंबर आपको 3 -1 -2 00 -1 3 -5 0। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे हमने लिख दिया 5वां का पहला, ये हमने लिख दिया। अब इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। देखिए सबसे पहले तो हमने अभी आपको नियम बताया कि डिटर्मिनेंट को तोड़ने में तभी फायदा है उस पंक्ति या स्तंभ के अनुदिश जिसमें जीरो की संख्या बहुत ज्यादा हो, है ना। तो आइए हम लोग वही करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो ये लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे देख रहे हैं कि जीरो की संख्या किसमें ज्यादा है, तो तीसरे वाले आपका दूसरे वाले पंक्ति में हमारा ज्यादा है ना। दूसरे पंक्ति में जीरो की संख्या ज्यादा है अवयवों की। तो हम लोग दूसरे पंक्ति के अनुदेश ही विस्तार करते हैं। आप कोई भी पंक्ति या स्तंभ के अनुसार आप प्रसार करेंगे तो मान उतना ही आएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम लोग जीरो के अलाउंग तोड़ते हैं, अगर जिस पंक्ति या स्तंभ में जीरो की संख्या ज्यादा होता है, अगर उसमें तोड़ते हैं तो फायदा ये होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा सा कम होता है और आंसर भी आने का ज्यादा फायदा होता है। सो आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं इसको, तो सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे लेट डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू इतना। अब लिखेंगे हम लोग R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर R2 मतलब दूसरे पंक्ति के अनुदिश। तो R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको। अब हम लोग देखिए यहाँ पे पहले तो जीरो लेते हैं हम लोग, इसको एकदम डीपली में मैं करा के दिखा रहा हूँ आपको। ये जीरो लेंगे, तो ये जीरो जब लेते हैं ना, तो ये तो बच्चों यहाँ पे देखिए 5वां का हमने पहला नंबर थोड़ा सा इसको बना दिया है कि ताकि आपको समझा पाऊँ बढ़िया से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5वां का पहला नंबर ये डिटर्मिनेंट ले लिया। अब हम लोगों को क्या करना है यहाँ पर कि R2 के सापेक्ष हम लोग प्रसार कर देते हैं, यानी दूसरे पंक्ति का अनुदिश विस्तार करेंगे क्योंकि इसमें ज्यादा जीरो है ना। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पंक्ति का मतलब क्या है,
हमने लिख दिया यहाँ पे R2 के सापेक्ष प्रसार करने पर। उसके बाद अब बात उठता है कि भाई यहाँ पे वैल्यू कैसे लिया जाए, है ना। यहाँ पे देखिए ये सब तो हम लोग लिख लेते हैं, लेकिन माइनस प्लस का दिक्कत हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए कि ये हमारा देखना है कि किस पंक्ति किस स्तंभ का अवयव है। तो ये देखिए 0 जो है आपका किस पंक्ति का है बच्चों, तो ये दूसरा पंक्ति का है, दूसरा पंक्ति का है। फिर कौन सा स्तंभ में है, पहले स्तंभ में है। तो ये आपका बोल दिया जाए कि 2 और 1 को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा 3, 3 एक विषम संख्या है तो यहाँ पे आएगा माइनस। और जब आप यहाँ का आप जो सिंबल है यानी चिन्ह जो है आप अगर प्रदर्शित करने जान गए तो ये माइनस के बाद क्या आएगा प्लस, प्लस के बाद माइनस। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस, फिर यहाँ पे माइनस। तो अब ये सिंबल तो आप जान गए, यहाँ पर ये हमने माइनस दे दिया। जब 0 लेंगे ना तो ये जिस पंक्ति में है और जिस स्तंभ में है और जिस पंक्ति में छोड़ दीजिए, क्या बच रहा है देखिए, ये पूरा छोड़ देना और ये वाला पूरा छोड़ देना है। -1 -2 -5 0, तो यहाँ पे लिख लिया -1 -2 -5 0, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे फिर 0 ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पे +0 लगा लिया। ये जिस पंक्ति में है उसको छोड़ दो तो ये दूसरा पंक्ति में छोड़ देंगे, दूसरे स्तंभ में तो इसको भी छोड़ देंगे। क्या बच रहा है हमारा 3 -2, फिर बच रहा है हमारा 3 0, तो हमने 3 -2 3 0 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर -1 ले लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्लस आया है तो अब की बार क्या आएगा माइनस आएगा, तो हमने माइनस लिख दिया। उसके बाद जब ये -1 लेंगे तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, और ये जिस पंक्ति में है देखिए दूसरे पंक्ति में है तो सभी को छोड़ देंगे, और तीसरे स्तंभ में है तो तीसरे स्तंभ के सभी अवयवों को छोड़ देंगे। क्या बच रहा है बच्चों 3 -1 3 -5, तो ये हमने लिख दिया 3 -1 -3 और फिर -5। अब इस सब का गुना करा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 0 लिख दिया, और 0 में माइनस का 1 का गुणा किया तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 0 में -1 का गुणा किया तो 0 हो जाएगा, 5 दूना 10, और माइनस माइनस प्लस हो जाता है लेकिन बीच में आता है माइनस, तो माइनस लिखा है -10 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर ये 0 हमने लिख दिया। उसके बाद फिर 3 का 0 में गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, बीच में आता है माइनस, और 3 में -2 का गुणा कराते हैं तो -3 दूना 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो +6 लिख दिया। फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 लिख देंगे हम लोग, और -5 का 3 में करेंगे तो -5 या 15, और फिर माइनस बीच में आता है 3 का -1 में करेंगे तो -3, और माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 का इन सभी में मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो 0 हो जाएगा, 0 का इन सभी में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0। फिर यहाँ पे देखिए -15 में से 3 घटेगा ना तो -12, और फिर -12 का +1 में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा बच्चों, ठीक है, -12 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका आंसर होता है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर हमारा पांचवा का पहला नंबर था। उम्मीद है ये पहला आपको एक्सपेंड करने एकदम प्रसार से मैंने विस्तार से बताया है। अब आ जाइए दूसरा नंबर 5वां का, देखिए यहाँ पे 5वां का दूसरा नंबर यहाँ पे दे चुका है बच्चों, 3 -4 5 1 1 -2 2 3 1, इसको लिख लेते हैं हम लोग, है ना। उसके बाद एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पे देखिए बच्चों हमने दूसरा नंबर 5वां का दूसरा नंबर लिख लिया है ना, ये डिटरमिनेंट है, इसको लेट भी मान सकते हैं कि लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, ये डिटरमिनेंट ही कहलाता है। अब आगे अब देखिए इसमें क्या 0 की संख्या है तो आंसर है 0, तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें तो इसको एक्सपेंड करना है, तो हम लोग उस पंक्ति या स्तंभ का अनुदिश विस्तार कर देते हैं जिसमें है आसान होता है। लेकिन इसमें कहीं भी 0 नहीं है तो किसी भी पंक्ति या स्तंभ का अनुदिश आप प्रसार कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं, C1 के अनुदिश हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। C1 के अलोंग, या आप R1 के अनुदिश भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या R2 या R3 या C1 C2 C3 किसी के अलोंग आप विस्तार कीजिएगा प्रसार, तो आपके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो यहाँ पे चलिए बच्चों हम लोग C1 के सापेक्ष कर लेते हैं, तो लिखेंगे हम लोग C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर ये लिख लेना है आप लोगों को। उसके बाद C1 यानी पहले वाले स्तंभ के अलोंग, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये 3 ले लेते हैं। तो जब 3 ले लेंगे ना तो ये देखना है आप लोगों को कि किस पंक्ति और किस स्तंभ में, यहाँ पे इस तरह का सिंबल पार लेंगे, ठीक है। 3 ले रहे हैं ना तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में छोड़ दीजिए, 1 -2 3 1 बच रहा है। क्या बच रहा है बच्चों, 1 -2 और 3 1 बच रहा है, ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर ये पहले पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है, तो 1 और 1 2 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे आ जाता है प्लस। अब यहाँ पे प्लस है तो आगे क्या आएगा बच्चों, माइनस, है ना, ये वाला लेंगे अब हम लोग, तो 1 लिख दिया। अब देखिए ये देखना है कि ये किस पंक्ति किस स्तंभ में का अवयव है,
तो देखिए ये आपका पहले स्तंभ का है तो इन सभी अवयवों को छोड़ दीजिए और दूसरे पंक्ति का इन सभी को छोड़ दीजिए। क्या बच रहा है? -4 5 3 1 बचेगा। -4 5 3 1 बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है बच्चों यहाँ पे, उसके बाद फिर आपको 2 ले लेना है। तो यहाँ पे देखिए माइनस आ रहा है तो आपकी बार क्या आएगा? प्लस आ जाएगा 2। अच्छा, जब 2 आ जाएगा तो अब देखना है कि ये किस पंक्ति और किस स्तंभ का अवयव है। तो ये देखिए अब तीसरे पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। तो इसको और इसको छोड़ देना है। -4 5 1 -2 बच रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे -4 5 1 -2, ये हमने लिख दिया। उसके बाद बस इसको क्या करना है? अब प्रसार कर देना है ना। तो अब प्रसार तो हमने कर दिया, अब इसका बस मल्टीप्लाई करा देना है और आंसर आपका आ जाएगा। राइट, चलिए यहाँ पे 3 हो गया बच्चों। ये 1 का 1 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बीच में आता है माइनस, 3 दूना -6 होता है और ये माइनस माइनस +6 हो गया। यहाँ पे देखिए ये माइनस का 1 और यहाँ पे ब्रैकेट दे देंगे 4 एकम -4, फिर -5 दिया 15 हो जाएगा ना, यहाँ पे 15 लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर ये प्लस का 2 लिख लेंगे हम लोग, +2 और ये 4 दूना माइनस का 8, फिर -5 एकम 5। बस इसको अब कर लेना है, जोड़ घटाव कर लेना, उसके बाद हो गया है ना। अब इसको देखिए बच्चों, अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। राइट, यहाँ पे देखा जाए ना तो 6 और 1 7 7 ये 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए -15 और 4 -19 होगा। -19 का -1 में कराएंगे तो प्लस का 19 और फिर 8 5 -13, -13 दूना 26 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है 26। ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा 8 5 13 और ये हो जाएगा आपका। अब इस सबको जोड़ दिया जाए ना, है ना। अच्छा, एक काम और कर लेना है बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये -2 लिए, सॉरी 2 ही लिए है ना। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये 4 दूना -8 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूना 8, ये प्लस का 8 होगा। उसके बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्टर्बिंग हो गया है क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे देखेंगे 8 में से 5 घटेगा तो 3 3 दूना 6 हो जाएगा, अभी प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सभी को जोड़ दिया जाए। तो जब जोड़ देंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा हमारा? अब इसको जोड़ दिया जाए तो 21 और 6 आपका कितना हो जाएगा? 27 और 19 कितना हो जाएगा? 46। तो ये आपका 46 आ जाता है आंसर। राइट, तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा था बच्चों। ठीक है, तीसरा चलिए देख लेते हैं हम लोग। हो गया हो गया। ये अब हम ले आ रहे हैं ब्रेक के बाद।
हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा है हमारा डिटर्मिनेंट का, है ना। तो सबसे पहले हमने ये लिख लिया है कि ये देख रहे हैं आप, ये क्वेश्चन भी आप देख लीजिए पहले, है ना। ये क्वेश्चन भी हमारा देख सकते हैं आप, ये 5वां है और इसका ये तीसरा नंबर है ना। इस डिटर्मिनेंट का मान निकालना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया, ये हमारा गिवन है ना। और इसको अब एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं, राइट। यहाँ पे अब इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है आपको डिटर्मिनेंट, और अब हम लोग इसको देखिए जीरो की संख्या तो आपका इसमें अधिकतम एक ही मिल रहा है और पहले वाले पंक्ति में मिल रहा है। तो आइए अब इसको हम लोग एक्सपेंड करते हैं। तो लिखेंगे R1 के सापेक्ष प्रसार करने पे, ठीक है बच्चों। R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, ये हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद फिर इसको करते हैं हम लोग, तो ये जीरो ले लेते हैं हम लोग, इसको डिटर्मिनेंट के इक्वल भी मान सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये जीरो ले लिया मैंने, ठीक है। अच्छा, जब जीरो लेंगे ना तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में छोड़ देंगे हम लोग, है ना। मान लीजिए ये पहले पंक्ति में है तो इसको छोड़ देंगे, पहले स्तंभ में छोड़ देंगे। 0 -3 3 जीरो बच रहा है। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 0 -3 फिर 3 जीरो बच रहा है। फिर उसके बाद अब देखिए ये प्लस आया है ना, ये प्लस में है अवयव, तो क्या हो जाएगा, फिर अगला वाला माइनस में होगा 1। उसके बाद जब 1 लेंगे ना तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में छोड़ दीजिए, -1 -3 -2 जीरो बच रहा है। तो लिखा हमने -1 -3 -2 जीरो, ओके। उसके बाद फिर 2 ले लेंगे, 2 लेंगे ना तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग प्लस का 2, और प्लस जब 2 लेंगे ना तो जिस पंक्ति जिस स्तंभ में है वो अवयव छोड़ दिया जाएगा सबको। तो ये देखिए ये तीसरे वाले स्तंभ और तीसरे पहला पंक्ति में है, तो क्या बच रहा है, -1 0 -2 3 -1 0 -2 3, ठीक है। अब इसको बस अब आपको गुना कर लेना है और आंसर आ जाएगा, राइट। तो चलिए अब इसको गुना भी करते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 फिर मल्टीप्लाई 0 का 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, फिर माइनस बीच में आता है 3 3 -9 होगा, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका ये -1 है तो -1 दे दिया, फिर ब्रैकेट में 0 का -1 में करेंगे तो 0 हो जाता है, फिर -2 का -3 में होगा तो माइनस माइनस प्लस 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर उसके बाद ये +2 है तो +2 लिख दिया हमने, है ना। और यहाँ पे देख लिया जाए तो 3 का -1 में करेंगे तो -3, फिर -2 का 0 में कर देंगे तो 0 हो जाएगा। अब इसे थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, है ना। यहाँ पे देखिए बच्चों, इसको आगे सॉल्व करेंगे हम लोग। आगे क्या हो जाएगा आपका, ये 0 का 9 में 0 को जोड़िएगा तो 9 होगा, 9 का 0 में मल्टीप्लाई कीजिएगा ना, ये मल्टीप्लाई है, 9 का 0 में कीजिएगा तो आपका क्या आने वाला है, 0। फिर ये देखिए -6 में से 0 घटाइएगा, 0 में से -6 घटाइएगा तो -6 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, फिर 2 3 -6 हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस कट गया, 0 आ गया हमारा, है ना। तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आया कितना आया, 0 आ गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा। अब चलते हैं बच्चों 5वां का चौथा नंबर, है ना, ये दिया हुआ हमारा 5वां का चौथा नंबर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां का ये चौथा नंबर है, ठीक है। और इसे देखना स्टार्ट करते हैं, तो इसको भी हम लोग विस्तार करेंगे, है ना, प्रसार करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग, अब देखिए 0 की संख्या जिधर होता है उधर के अलावा अगर आप तोड़ते हैं तो और भी अच्छा है ना, कोई दिक्कत नहीं है और आसानी से आ भी जाएगा। तो चलिए हम लोग ये तीसरे पंक्ति का अनुदिश तोड़ लेते हैं, क्योंकि इसमें एक 0 आ रहा है ना, कि कैलकुलेशन थोड़ा कम पड़ जाए। या आप C3 का अनुदिश भी तोड़ सकते हैं आप लोग, है ना। तो हमने लिखा R3 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, ये लिख दिया हमने। तो डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये ले लीजिए आप 3, लेकिन अब थोड़ा सा ठहरना है। अब यहाँ पे माइनस आएगा कि प्लस आएगा इस अवयव के सामने, अब ये डिसाइड करना होता है। तो देखिए ये जो अवयव है ना, ये आपका तीसरा पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है, तीसरा पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव है। 3 और 1 को जोड़िए 4 हो गया, 4 एक सम संख्या इसलिए यहाँ पे आएगा प्लस,
तो जब यहाँ पे प्लस आएगा ना बच्चों, जब यहाँ पे प्लस आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्लस आएगा तो लिख लेंगे हम लोग फिर ब्रैकेट में, है ना, ब्रैकेट में। अब देखिए 3 जब लेंगे ना तो ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में छोड़ दीजिए, है ना, तो पहले स्तंभ और पहले पंक्ति में है, तीसरे पंक्ति में छोड़ देंगे। -1 -2 2 -1 बचेगा, है ना, -1 -2 2 -1 बचेगा। ओके, उसके बाद फिर हम लोग -5 लेने वाले हैं। यहाँ पे देखिए प्लस आ रहा है ना, तो यहाँ पे आएगा माइनस, और क्या ले रहे हैं हम लोग, -5। जब -5 लेंगे तो देखिए ये जिस पंक्ति में जिस स्तंभ में, ये पूरे वाले को छोड़ देंगे, दूसरे वाले को, और पहले वाले आपका पंक्ति में तो उसको छोड़ देंगे। क्या बच रहा है, 2 -2 0 -1, तो लिख लेंगे हम लोग 2 -2, उसके बाद फिर बच्चों 0 -1 0 -1, है ना। उसके बाद फिर जब 0 लेंगे ना तो यहाँ पे प्लस अब की बार 0 ले लेते हैं, ठीक। जब 0 लेंगे तो देखिए ये जिस पंक्ति जिस स्तंभ में उन सभी को छोड़ दिया जाए। देखिए ये तीसरे वाले स्तंभ में तो इसको छोड़ देंगे, पहले वाले तीसरे वाले पंक्ति में उस सबको छोड़ देंगे, तो बच रहा है 2 -1 0 2, है ना, 2 -1 0 2। अब चलिए इसका हम लोग अब क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। ये इतना करने आ गया होगा आपको, तो यहाँ पे देखिए अब ये हो जाएगा बच्चों, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ये 3 लिख लेंगे हम लोग, और यहाँ पे देखिए -1 का -1 में कराएंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 के बीच में आएगा माइनस, 2 दूना -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ पे लिखेंगे 5, है ना, ये प्लस हो जा रहा है, और 2 का -1 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, -2। फिर आपका फिर माइनस आता है बीच में, 0 का -2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद ये प्लस, ये 0 में आप किसी भी का गुणा कीजिएगा ना तो 0 होगा, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा आगे। तो आगे अगर सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा हमारा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 और 1 5 हो जाता है, 5 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 दिया 15। उसके बाद ये -2 में से 0 घटाइएगा तो -2 होगा, -2 का 5 में करेंगे तो -5 दूना 10, ये तो 0 हो गया, खत्म कहानी। 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों, 5, और यही हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू होगा। हाँ तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 6 दिया हुआ है, क्या बोल रहा है कि यदि a बराबर इतना है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन सॉफ्ट है और ये बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है, इसे ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा। इसको अलोंग अब हम लोग इसको विस्तार करते प्रसार करते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए हमने लिख लिया कि चूंकि दिया है a बराबर इतना, तो a अवयव दिया हुआ है ये, है ना, ये हमारा अवयव दिया हुआ है बच्चों, इसका डिटर्मिनेंट आपको ज्ञात करना होगा। ये हमारा अवयव है, ये हमारा अवयव है, ठीक है बच्चों, ये डिटर्मिनेंट नहीं है। अब इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा लेंगे और ये अवयव a को लिखेंगे यहाँ पर। तो क्या हमारा 1 1 2 2 1 3 फिर 5 4 9, ये हमारा अवयव है और इसका निकालना है डिटर्मिनेंट, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि अब हम लोग तोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जिस पंक्ति या जिस स्तंभ के अलोंग आपको तोड़ना है तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। तो हम पहले पंक्ति का अनुदिश ही तोड़ लेते हैं। तो लिखे हम R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है। अब ये डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, तो ये 1 लेते हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा ना। अब ये तो नहीं बताना पड़ेगा क्यों, है ना, पहले पंक्ति पहले स्तंभ का ये अवयव है तो 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, इसलिए सम संख्या है और यहाँ पे आएगा प्लस। जब 1 लेंगे ना बच्चों तो क्या हो जाएगा, ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में छोड़ दीजिए, 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 और 4 दिया 12, 9 माइनस का 12। अब डायरेक्टली आप करिए, है ना, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम कम रहने वाला है। ये बेसिक इसलिए बताया गया ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक। फिर ये +1 हो गया ना, तो आपकी बार कौन सा आएगा, माइनस, यहाँ पे 1 है तो 1 ले लिया हमने। अब ये जिस स्तंभ और जिस पंक्ति में उसको छोड़ दीजिए, बच रहा है 2 3
5 4 5 9, 9 का 2 में करेंगे तो 9 दूना 18 और 5 से 15, 18 माइनस 15 लिख देंगे, राइट। अब देखिए उसके बाद बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब जब 2 लेंगे ना तो यहाँ पे लिखेंगे, ये माइनस हुआ ना तो अब की बार प्लस हो जाएगा 2, है ना, +2। तो जब 2 लेंगे ना तो ये जिस स्तंभ में है और जिस पंक्ति में उसको छोड़ दिया जाएगा, है ना। बच रहा है 2 1 5 4, तो 4 दूना 8, 5 एकम 5, 8 माइनस 5, राइट। चलिए अब इसको आगे सॉल्व कर लिया जाए, बस हो गया आंसर। इसको आगे सॉल्व कर लिया जाए बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 12 में से 9 घटेगा तो -3, और -3 का 1 में गुणा करेंगे तो -3 आ जाएगा, ठीक। 18 में से 15 घटाएंगे तो 3 बचेगा, 3 का 1 में होगा तो -1 में तो -3 हो जाएगा। 8 में से 5 घटेगा तो 3 बचेगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए -3 और -3 -6, ये +6, ये प्लस ये माइनस कट जाएगा तो इसका मान 0 आ जाएगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हाँ तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7वां का ये पहला है हमारा, है ना। यहाँ पे देख सकते हैं आप 7वां क्या कह रहा है, x के मान ज्ञात कीजिए यदि इतना बराबर, पहला नंबर ये दिया हुआ है, दूसरा नंबर उधर दिया है, ठीक है। तो पहला नंबर हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बच्चों, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है, ठीक है। ये तो अभी फिलहाल में सब्जेक्टिव दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारा ये क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। चलिए यहाँ पे देख लिया जाए। सबसे पहले तो ये डिटर्मिनेंट, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं, 2 एकम 2, फिर -5 चौके 20 हो जाएगा, फिर बराबर 2x का x में करेंगे तो 2x स्क्वायर, फिर 6 चौके माइनस का 24 हो जाएगा, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि 20 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 18, और ये माइनस का 24 इधर आएगा तो प्लस का 24, और बराबर ये 2x स्क्वायर बचा, ठीक है। अब देखिए 24 में से 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस का 6, ये बराबर 2x स्क्वायर। अब देखिए 2 3 6, 3 बार में चला जाएगा, है ना। तो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब यानी कि आपको क्या बचा, x स्क्वायर बराबर 3, है ना, x स्क्वायर बराबर 3 बचेगा, x स्क्वायर बराबर 3, स्क्वायर भेज देंगे ना बच्चों तो रूट चढ़ जाएगा, √3, और रूट जब आता है तो प्लस और माइनस लेकर आता है, तो जो x का जो मान होगा वो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 होगा। इसको ऑब्जेक्टिव में भी आता है बच्चों, एकदम वीवीआई मार लीजिएगा, है ना, ये आएगा ही आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी में का 2 देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बच्चों 7वां का ये दूसरा हमने लिख लिया है, इसमें भी x का ही मान आ रहा है, ठीक है। अगर आपको आ रहा है तो वीडियो पॉज करके इसको बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए 5 का 2 में गुणा होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, है ना, 10, फिर -4 दिया 12, फिर बराबर x का 5 में मल्टीप्लाई होगा तो 5x, फिर -2x का 3 में होगा तो 2 3 6x। अब यहाँ पर देखिए 12 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, -2, है ना, क्योंकि ये बड़ा है इसलिए इसके सामने का सिंबल आ जाएगा माइनस का। ये 6x में से 5x घटेगा तो माइनस का x, माइनस से माइनस फिनिश हो जा रहा है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2, और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो आपके लिए एक क्वेश्चन लास्ट का जो है आपका 8वां ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो आपको होमवर्क छोड़ रहा हूँ, बिल्कुल इसी पे है, ठीक है। अगर आपसे नहीं बन पाएगा बच्चों तो हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है होमवर्क में रहेगा, राइट। बना के हमें आप कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए तो मिलते हैं, आपको उम्मीद है ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी ये प्रॉफिट दे रहा है तो बच्चों जरूर ये अपने साथियों में शेयर कीजिए कि ताकि उनको भी 4.1 जो है एकदम नज़दीक से देखने को मिले, पॉज कर करके उसे आगे पीछे करके भी अपना समस्या दूर कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।